वेलकम इन एग्जाम्स वेव। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है तो उसको जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आप हमारा अपकमिंग ऑल नोटिफिकेशन आप देख पाए। आज हम लोग बहुत बेहतरीन चीज देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत से बच्चे दिक्कत फेस करते हैं, जिनको सॉल्व नहीं कर पाते, बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। हम उन सब चीज़ों का समाधान लेके आए हैं। जो आज हमारा चीज़ रहेगा वो रहता है हमारा डेल्टा रेट। डेल्टा रेट क्या होता है, कहाँ काम आता है और कैसे इससे फॉर्मूले छोटे हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इस चीज को मैं बोलता हूं डेल्टा अपने शब्दों में। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं डेल्टा अपने शब्दों में, और ये काम आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। क्या होता है वो देखो। सबसे पहले अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में हम फॉर्मूला देखेंगे ना, तो फॉर्मूला हमारा कुछ ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल। यहाँ कोष्टक बनता है 1 + R/100, है ना, और ये आपका कोष्टक बना, और ये यहाँ पे आया n। ठीक है, यहाँ पे जो ये n आता है ये होता है हमारे पास कितने वर्षों के लिए या कितनी बार हमें ब्याज देना है ना, कितनी बार देना है, या फिर ये आपका होता है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 साल, 2 साल, 5 साल। ठीक है, यहीं से हमारी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बढ़ जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। हम देखेंगे डेल्टा रेट। ठीक है, डेल्टा क्या होता है ना। डेल्टा हम उन सब दरों को बोलते हैं जो 1/के फॉर्म में लिखी जाती है, जिसको हम 1/के के फॉर्म में लिख सकते हैं। उन सब दरों को हम डेल्टा दर बोलते हैं। कैसे? जैसे मैं ये बोलता हूं 10%। ठीक है, 10% को क्या बोल सकता हूं मैं? 10% का अगर फ्रैक्शन मास देखूं तो हमारे पास होता है कितना? 1/10। ठीक है, इसको थोड़ा और समझने के लिए बता रहा हूं वापस। 10% को मैं बोलता हूं कितना? 1/10, और इसका डेल्टा क्या बनेगा? इसका डेल्टा बनेगा आपका 11/10। यहाँ पे जो अंश है, अंश को हर में जब जोड़ दोगे तो आपका डेल्टा बनता है। अब क्या होगा? डेल्टा स्क्वायर। 11 का वर्ग कितना? 121। 10 का वर्ग कितना? 100। ठीक है, डेल्टा का घन कर दो। 11 का क्यूब करोगे 1331। 10 का क्यूब करोगे 1000। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा और किन दरों का बनेगा? जैसे देखो 14 सहित 2/7। 14 सहित 2/7% दर अगर सवाल में दिख जाती है ना, तो बहुत मुश्किल सवाल बन जाता है ये। इसको हम डेल्टा बनाने के क्या बताएंगे? इसको मैं भिन्न में लिख सकता हूं 1/7। अब 1/7 है, इसका डेल्टा क्या बनेगा? 1 को जोड़ दो साथ में, 8/7। डेल्टा का वर्ग करो, क्या हो गया? 64/49। घन कर दो 512/343। ठीक है, ऐसे ही अगर और दर देखनी है, और दर देखो 12.5%। 12.5% को मैं लिख सकता हूं 1/8। डेल्टा क्या बनेगा? डेल्टा फटाफट बनाने की कोशिश करो। 1 जोड़ दिया 8 में, कितना? 9/8। 81/64 हो गया। 9 का घन कितना? 729 बटे के अंदर कितना? 512। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, क्या काम आएगी हमारी, कैसे काम आएगी, वो चीजें देखो। जैसे मैं अगर इसमें 5% का भी और ले लेता हूँ, 5% को लिख सकते हैं 1/20, और होता है 21/20। इसका वर्ग कितना? 441/400, और घन कितना? 9261/8000। ठीक है, ये इन सब चीजों का डेल्टा है। अब क्या काम आता है वो देखो। अगर मेरे पास दर है 10% की, यदि सवाल में दर दे रखा है 10% का, तो 1 साल के बाद जो ये अंश में लिखा है, ये तो है आपका मूलधन। जो अंश में लिखा है ये तो है आपका मूलधन,
ये है आपका मिश्र धन और ये है आपका मूलधन। ठीक है, 2 साल के बाद 10% की दर से, ये तो है आपका अमाउंट और ये है आपका प्रिंसिपल। अगर दर मेरे पास 12.5% की दे रखी है और 2 साल का समय दे रखा है, इसका मतलब ये आपके पास 81 जो है, 81 तो है आपका अमाउंट और 64 जो है आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ये चीज समझ लेना, बहुत काम की चीज है। अगर 14 सहित 2/7% की दर दे रखी है, 3 साल का समय दिया हुआ है, तो 512 तो है आपके पास अमाउंट और 343 ये क्या है आपके पास, प्रिंसिपल। अब सवाल दिमाग में एक चल रहा होगा, अमाउंट तो पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर। 2 साल 10% की दर से अमाउंट 121, प्रिंसिपल 100, सीआई क्या, दोनों का अंतर 21 का। बात समझ में आई। यहां पे अगर मैं बताऊं आपको 14 सहित 2/7% की दर दे रखी हो, 2 साल का समय दे रखा हो, तो मेरे पास यहाँ अमाउंट 64 और ये प्रिंसिपल 49, इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट इन दोनों का अंतर 15 का। ठीक है, इंटरेस्ट होता ही अंतर है, इन दोनों का अंतर, 3 साल में इन दोनों का अंतर, तो ये जो 15 बना, ये मेरा क्या बना, सीआई बना। अब यही चीज सवाल में कैसे काम आए, सवाल में कैसे करना है, वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। देखो 5%, एक बार और देख लो, 5% दर बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत बार पूछी जाती है। डेल्टा 21/20, डेल्टा का स्क्वायर 441/400 क्यूब, ये ठीक है। सवाल में कैसे पूछा जाता है वो देखो, आपके पास देखो प्रिंसिपल दे रखा है, यदि प्रिंसिपल दे रखा हो आपको कितना, 10,000 का, रेट आपको दे रखी हो कितनी, रेट आपको दे रखी है इस बार यहाँ पे ले लो 10% की, और आपको टाइम दे रखा है 2 इयर्स, मतलब 2 बार की बात की है यहाँ पे, है ना। एक बार 2 इयर्स दे रखा है और एक बार आपको टाइम 3 इयर्स भी दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है अमाउंट कितना होगा और सीआई कितना होगा। ठीक है, हमने इसमें सबसे पहले देखा 10%। 10% मेरी एक डेल्टा रेट है, 10% मेरी एक डेल्टा रेट है। इसका डेल्टा बनेगा क्या, इसका डेल्टा होगा 11/10, डेल्टा का स्क्वायर 121/100, डेल्टा का क्यूब 1331/1000। आगे बात समझे। जब मैं बात करूंगा 2 साल की, जब मैं बात करूंगा 2 साल की, अगर मुझे मिश्र धन ज्ञात करना है 2 साल के लिए, मेरे पास ये तो है प्रिंसिपल और ये है मेरे पास अमाउंट। ठीक है, तो 100 का मान सवाल में कितना मिला, 10,000 मिला, तो 10,000/100 किसका ज्ञात करना, 121 का, 2 शून्य 2 शून्य गुणा कर दो 12,100। ना कोई फॉर्मूला ना कोई चीज, सीधा सीधा जवाब आ गया आपके पास। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं ये देखता हूं एक और, सीआई अगर ज्ञात करना होता, सीआई ज्ञात करना क्या करता, प्रिंसिपल 100 का मान सवाल में 10,000, मान ज्ञात करना होता 21 का, 10,000/100 गुणा क्या कर दोगे 21 से, 0 0 2100। यही चीज अगर 3 साल के ऊपर होती, यही चीज अगर 3 साल के ऊपर होती, तो मेरे पास ये तो है अमाउंट, ये है मेरे पास क्या, प्रिंसिपल। देखो अमाउंट ज्ञात करना पड़ता, इस बार 1000 का मान मिलता 10,000। ठीक है, 10,000/1000 गुणा 1331। ध्यान रखना या 100 ना लिख देना, क्यों 3 साल की बात कर रहे हैं। 1000 का मान मिला है इस बार, यहाँ पे कट गया 3 से, यहाँ से आ गए 13,310। और अगर सीआई की बात करता, सीआई का मतलब क्या, इन दोनों का अंतर कितना, 331 का, 10,000/1000 गुणा
331 कट गया, तो 3 साल का CI कितना आ गया, तो 3,310 रुपए, 3,310 रुपए। देखो एक क्वेश्चन और लेंगे, अब कैसे होता है और क्या काम आता है वो देखो। इस बार प्रिंसिपल क्या है, इस बार प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, ठीक है। डेल्टा रेट लो, डेल्टा रेट मेरे पास दर दे रखी है आपके पास 12.5%, 12.5%। टाइम दे रखा है आपको 2 इयर्स का, टाइम दे रखा है आपको 2 इयर्स का, और आपके पास 2 साल का CI दिया हुआ है, 2 साल का CI दिया हुआ है, और ये है आपके पास कितना, 170 रुपए का, ठीक है, 170 रुपए का ये आपके पास CI मिल गया। अगर ये CI मिल गया तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल कितना, और आपसे ये पूछा है अमाउंट कितना, ठीक है। इस तरह का कोई चीज मिल गया। अब जब इस तरह की कोई चीज मिल गई, सबसे पहले मैंने ये देखा 12.5%, 12.5% आपकी एक डेल्टा रेट है, ये आपकी डेल्टा रेट है। तो क्या करेंगे हम, 12.5% का डेल्टा क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा इसका 9/8 बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। स्क्वायर कर दो, 2 साल का टाइम है, 2 बार का 81/64। ये आपके पास क्या अमाउंट, ये आपके पास क्या प्रिंसिपल, दोनों का अंतर है कितना, 17 का, और 17 ये क्या है मेरे पास CI। सवाल के अंदर क्या दे रखा है, 17 का मान दे रखा है कितना, 170, 17 का मान 170 दे रखा है। हमको ज्ञात करना है मूलधन, अगर मूलधन ज्ञात करना है तो सिंपल सा काम, 170/17 गुणा किससे करोगे, गुणा करोगे 64 से, 100 से ना करना, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है 64 है आपका, तो 64 से गुणा करो, एकम यहाँ पे कट गया 10 पे, सीधा जवाब 640 आपका मूलधन। मिश्र धन की बात करता, 170 मान था 17 का, गुणा किससे करोगे, गुणा करना 81 से, क्यों, क्योंकि हमारा 81 है, एकम 10, 810। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर आप सवालों में इस्तेमाल करोगे तो बहुत से सवाल आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। आप लोग हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं, विजिट करो www.examswave.com। धन्यवाद।